पूरा फोकस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका युगांक मॉम ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरी कैरी अरबी के पत्तों की। इसमें जो पीला पीले से दाग पड़े हुए हैं ये ख़राब हो रहे हैं, इसमें बीमारी लग गई है तो इनको काट के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये खाने को भी नहीं रहेंगे फिर। क्योंकि इसके बाद अगर इनको नहीं फेंकेंगे ना कट के तो ये नीचे जड़ तक चली जाती है। और हमारा आजकल रास्तों का कुछ इस तरह का हाल हुआ है, पानी पानी हो गया है। ये वाले रास्ते हमारे खेतों की ओर जाते हैं। हम घास काटने के लिए जा रहे थे, थोड़ा सा मैंने ऐसे क्लिप ले ली थी। और साथ में ये है 27 अगस्त का दिन, और इस दिन है युगांक के बर्थडे। युगांक, यू का नाम वैसे पूरा युगांक है। और यहाँ पर छोटी सी पूजा हो रही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, कुछ इस तरह से ही पूजा करते हैं हम गांव में, सिंपल सी। औरों का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, छोटी सी पूजा। एक बार हो जाता है बड़े वाला बर्थडे, उसके बाद इसी तरह का छोटा सा बर्थडे बनाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा ताम झाम नहीं करते। और यहाँ पर ये है शाम के 4 बजे का टाइम। इसके ताऊ ताई और भैया दीदी को बुलाया था तो खाना तो बनाना ही था, तो ये मेरा खाना बनाने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने अरबी रख दी थी उबलने के लिए, और साथ में रख दिए थे राजमा। और ये शाम हो गई थी, इसकी दीदी आ गए थे कॉलेज से, इनको लगी थी भूख क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था, ये लेट पहुँचे थे, तो ये डायरेक्ट फिर आके इन्होंने खाना ही खाया था। और यहाँ पर ये देखिए अरबी के पत्ते और पनीर बनाया है मैंने साथ में। और ये हैं चावल, और साथ में है, देखिए बताती हूँ कि हैं राजमा भी बनाए हुए थे, क्योंकि राजमा तो सबको ही पसंद होते हैं, तो साथ में मैंने राजमा भी बना लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। साथ में ये गुलाब जामुन का मीठा है। यहाँ पर हमारे बाज़ार में इस तरह के गुलाब जामुन मिल जाते हैं तले हुए, बस उनको ला के फिर पात में डालना होता है तो अच्छे से बन जाते हैं, और अच्छा स्वादिष्ट भी लगता है गुलाब जामुन का मीठा। और ये शाम हो गई थी, यहाँ पर अब केक कटिंग की हो रही थी तैयारियाँ, तो यहाँ आके बैठ गए थे, बस इतने से ही थे हम, ज़्यादा कोई भी नहीं बुलाए हुए थे हमने। युग मान नहीं रहा था तो केक भी मंगवा लिया था, तो हमने, इसके पापा ने केक भी मंगवा लिया था शाम को। अब देखिए केक कटिंग हो रही, तो इनका मस्ती मजाक भी साथ में शुरू हो जाएगा। अब आगे देखिए ब्लॉग में, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर सब इकट्ठा होके आ गए थे, क्योंकि सबको आने में थोड़ा सा देर भी हो गया था, क्योंकि सबको अपने अपने गौशाला में भी जाना होता है, तो इसीलिए आते आते थोड़ा लेट हो गए हैं। ये फिर स्पेशल डे है, तो यू का बर्थडे है तो स्पेशल डे ही हुआ ना हमारे लिए, तो क्योंकि स्पेशल डे होता है तो थोड़े से मिलजुल के ना मिला मनाए ना तो अच्छा नहीं लगता, और फिर महसूस भी नहीं होता है कि कोई स्पेशल डे है। ज़्यादा तो किसी को भी नहीं बुलाया था। मैंने इसके ताऊ ताई हैं, दो ताऊ हैं, ताई है, बस इनको ही बुलाया था और किसी को भी नहीं बुलाया था। तो इनको ये बुला के बस फिर खाना पीना हुआ था हमारा, और उसके बाद ये भी चले गए थे, क्योंकि ज़्यादा देर तक ना रहना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना रास्ते थोड़े ख़राब होते हैं, बारिश भी रहती है और फिसलन वाले भी होते हैं, और साथ में घास भी, इधर उधर से घास भी रास्तों में आ जाती है, तो कीड़ों मकोड़ों का भी साथ में डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा खाना पीना करके जल्दी से निकल गए थे। उसके बाद ये हैं अगले दिन सुबह के टाइम, यहाँ पर यू के पापा लेके आए थे अखरोट कहीं से खरीद के, और इनको ही सुबह सुबह ना गिनाई करने बैठ गए थे, क्योंकि हमारे थोड़े दिनों के बाद ना यहाँ पर शायर का त्यौहार होता है ना, अपनी लोकल भाषा में तो साजा बोलते हैं हम, शायर का साजा, तो उसी के लिए अखरोट लाए हैं। वहाँ पर उस दिन ना सबको, जो भी हमारे रिलेटिव आते हैं या बच्चे आते हैं, उनको अखरोट देने का रिवाज है हमारे यहाँ पर। मैं आपके साथ उस दिन का भी व्लॉग शेयर करूँगी, तो फिर तब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से मनाते हैं हमारे यहाँ पर। और हम आ गए थे गौशाला से, ये अपने पैर साफ कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ लगी हुई थी बारिश। यदि आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।